की बार जो है जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है और जनता ही चुनाव लड़ रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। अब की बार जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल रहा। लोग बेरोजगारी पर नाराज हैं, महंगाई पर नाराज हैं। पूरे देश में एनडीए के खिलाफ माहौल है जो है, कोई लोग उन्हें वोट देना नहीं चाहता, लोग हराना चाहते हैं जो है, और इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति को बहाल रखना चाहते हैं और बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को बहाल रखना चाहते हैं। हम इस समय प्रतापगढ़ में हैं और ये रामपुर खास विधानसभा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी हैं और इस समय एसपी सिंह के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इंद्रजीत सरोज जी, क्या माहौल है इस बार? देखिए, हमारा चुनाव अभी 20 तारीख को ख़त्म हो चुका है कौशाम्बी लोकसभा का, और अगले चरण के लिए, 5वें चरण के लिए हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए। श्री एसपी सिंह पटेल जी को जिताने के लिए अपील करने के लिए आए हैं। पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल है। अब की बार जो है जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है और जनता ही चुनाव लड़ रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। अब की बार जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल रहा। लोग बेरोजगारी पर नाराज हैं, महंगाई पर नाराज हैं और इस देश में भ्रष्टाचार पर भी नाराज हैं जो है, और तानाशाही पर भी नाराज हैं। सारे वर्ग के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करने जा रहे हैं। उसी के तहत एसपी सिंह पटेल जी भी, मुझे लगता है, लाखों लाख वोट से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। सारे वर्ग के लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। संगमलाल गुप्ता इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। हाँ, संगमलाल गुप्ता जी का भारी विरोध है। उन्होंने इस जिले के लिए कुछ किया नहीं है, केवल दो बार लोकसभा का सदस्य बनकर वो घूमने का काम किए हैं, इसलिए जनता उन्हें नकार रही है और सारे वर्ग के लोग उन्हें नकार रहे हैं। और मुझे लगता है उनकी जो है बहुत कम वोट मिलेगा और एसपी सिंह जी को यहाँ पर भारी वोट मिलेगा और सभी वर्गों का वोट मिलेगा। वो जीतेंगे और लाखों लाख वोट से जीतेंगे, जैसे कि पुष्पेंद्र सरोज जो है कौशाम्बी में लाखों लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। जैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। संविधान को खतरा है क्योंकि मोदी जी की जिस तरह से तानाशाही भारत देश में चल रही है, एक एक करके बहुत से जो है धाराओं को उन्होंने, संविधान की धाराओं को चेंज भी कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को नहीं मानते हैं, चाहे वो चुनाव आयुक्तों के मामले में हो, चाहे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में हो। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना किया और ओवर रूल करने का काम किया। तो अगर वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा सिर्फ यही संदेश देता है कि वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित करके भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए सारे समाज की जनता उन्हें हराना चाहती है, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है। सर, 24 के लिए कितना आप संतुष्ट हैं और क्यों संतुष्ट हैं कि गठबंधन की सरकार बननी है? देखिए, पूरे देश से जो माहौल बना है, हम लोग पूरे देश में, हम लोग राष्ट्रीय लीडर हैं, तो पूरे देश का माहौल हम लोगों ने लिया है। पूरे देश में एनडीए के खिलाफ माहौल है जो है, कोई लोग उन्हें वोट देना नहीं चाहता, लोग हराना चाहते हैं जो है, और इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति को बहाल रखना चाहते हैं और बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को बहाल रखना चाहते हैं और उन्हें हराना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। यहाँ पर एसपी सिंह पटेल भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे जो है। तो ये इंद्रजीत सरोज जी हैं, जिनका कहना है कि इस बार बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे इशूज हैं जिसको लेकर के प्रदेश की जनता बहुत नाराज है, देश की जनता बहुत नाराज है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।